मोहनजोदड़ो दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है, जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आता है। इसका निर्माण आज से लगभग 4600 वर्ष पूर्व यानी 2600 ईसा पूर्व में हुआ था। यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ अवशेष पाए गए हैं। सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े शहरों में मोहनजोदड़ो का नाम शामिल है। मोहनजोदड़ो प्राचीन मिस्र, मेसोपोटामिया और ग्रीस की सभ्यताओं के रूप में एक ही समय में मौजूद थे। आज से हजारों वर्ष पहले यहाँ पर लोग सभ्य, स्वस्थ एवं खुशहाल जीवन जी रहे थे। मोहनजोदड़ो दक्षिण एशिया के सबसे पुराने शहरों में से एक माना जाता है। बता दें कि मोहनजोदड़ो को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। इस शहर की खोज भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा की गई थी, जो कि एक योजनाबद्ध तरीके से बसा हुआ शहर है। मोहनजोदड़ो का अर्थ मुर्दों का टीला होता है। वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित सिंधु नदी के पश्चिम में मोहनजोदड़ो स्थित है। पुरातत्व विभाग द्वारा की गई खुदाई से मिले कुछ अवशेषों के आधार पर मोहनजोदड़ो की अनेक सारी विशेषताएं हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा की गई खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर मोहनजोदड़ो की सिंधु घाटी सभ्यता का पता चला है। यह सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीनतम एवं विकसित नगर सभ्यता है। भारतीय पुरातत्व विभाग को खोज के दौरान इस बात का पता चला है कि मोहनजोदड़ो हजारों साल पहले योजनाबद्ध तरीके से बसाया हुआ एक विशाल समृद्ध नगर था। यहाँ के लोग अत्यंत सभ्य तथा स्वस्थ तरीके से बेहतरीन जीवन यापन कर रहे थे। भारतीय पुरातत्व विभाग की खोज के दौरान इस बात का भी पता चला है कि यहाँ के लोग हजारों साल पहले गणित का भी ज्ञान रखते थे, इसलिए वे इतने सभ्य एवं विकसित थे। मोहनजोदड़ो से खुदाई के दौरान कुछ लिपि मिली है और ये पता चला है कि उस समय के लोग पढ़ना लिखना जानते थे। उन्हें गणित का ज्ञान था तथा वे वास्तुकला में निपुण थे। उन्हें मापना, तोलना, जोड़ना, घटाना, कम ज्यादा सुनियोजित तरीके से बनाना, विकसित करना तथा समृद्धि से जीवन यापन करना आता था। मोहनजोदड़ो पर आपको एक हैरान करने वाली बात बता दें कि उस समय मोहनजोदड़ो के जो गेहूं के दाने काले पड़ गए थे, वे उन्हें आज भी सुरक्षित संभाल कर रखा गया है। मोहनजोदड़ो की संस्कृति सभ्यता खोज के दौरान मिले तथ्यों से इस बात का पता चला कि उस समय लोग आज की तरह वस्त्र पहनते थे। उन्हें हर तरह के वस्त्र बनाने का ज्ञान था और पहनने का ज्ञान भी था। खोज के दौरान कुछ ऊनी वस्त्र भी मिले हैं, जिसमें इस बात का पता लगाया गया है कि उस समय लोग मौसम के अनुसार वस्त्र पहनने में सक्षम थे या नहीं। वे हर मौसम में मौसम के अनुसार अनुकूलित वस्त्र पहनते थे। विश्व के सबसे विकसित एवं प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मौसम के अनुसार पहनने वाले वस्तुओं के अलावा सोने, चांदी तथा धातु से बने हुए गहने भी पहनते थे। उनके अवशेष भारतीय पुरातत्व विभाग को मोहनजोदड़ो में हुई खुदाई के दौरान मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की समृद्धि का पता इसी बात से लग जाता है कि उस समय के लोग आज की तरह यातायात के साधन का उपयोग करते थे। वह यातायात के लिए बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी इत्यादि का उपयोग कर रहे थे। उनसे वे अपने यातायात तथा लाने ले जाने की वस्तुओं का कार्य कर रहे थे। सिंधु घाटी सभ्यता में आज से हजारों वर्ष पूर्व लोग समृद्ध तरीके से और बेहतरीन तरीके से जीवन यापन कर रहे थे। इस बात का पता भारतीय पुरातत्व विभाग की खोज में चला है, जिसमें वहां के लोगों का खान पान, रहन सहन, आभूषण, वस्त्र, सुनियोजित तरीके से बसा हुआ शहर, यातायात के साधन, उपकरण, खेती बाड़ी का सामान इत्यादि सब कुछ था, जो एक समृद्ध एवं सुरक्षित व स्वस्थ लोगों के लिए आवश्यक होता है। मोहनजोदड़ो में हुई खुदाई के दौरान जो अवशेष मिले हैं, उन्हें दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। मूल्यवान मूर्तियां एवं कलाकृतियां। खुदाई के दौरान भारतीय पुरातत्व विभाग को बड़ी बड़ी इमारतें, मुद्राएं, मूर्तियां, खेती के उपकरण, ईंट, तराशे हुए पत्थर, जलकुंड, सुंदर भवन, कपड़े, मिट्टी और धातु के बने बर्तन और भी न जाने बहुत सी अलग अलग चीजें मिली। खोजकर्ताओं तथा इतिहासकारों का कहना है कि मोहनजोदड़ो से ही पूरी दुनिया भर में पानी की नालियां बनाने की योजना शुरू हुई थी। बता दें कि मोहनजोदड़ो में पानी की नालियां काफी योजनाबद्ध तरीके से बनाई गई थी, जो इतिहासकार व खोजकर्ताओं को सोचने पर मजबूर कर रही है। मोहनजोदड़ो से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण एवं रहस्यमयी तथ्य है। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता है, जो कि सिंधु नदी के पूर्व किनारे वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज मशहूर भारतीय इतिहासकार रखलदास बनर्जी, जो कि पुरातत्व विभाग के सदस्य भी थे, ने 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो की खुदाई से पहले इंजीनियर को सबसे पहले सिंधु घाटी के पास बने सभ्यता के बारे में पता चला। मोहनजोदड़ो की खुदाई का कार्य कसानाथ नारायण ने आगे बढ़ाया था।
इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता को इतिहासकारों द्वारा प्रागैतिहासिक काल में रखा गया। खोज के दौरान मोहनजोदड़ो व सिंधु घाटी सभ्यता में पक्के तथा पक्की ईंटों से बने हुए शौचालय व स्नानागार मिले थे। खुदाई के दौरान मिले कंकालों का निरीक्षण किया गया, जिससे ये बात पता चली कि उस समय के लोग भी नकली दांतों का इस्तेमाल करते थे तथा उस समय डॉक्टर भी हुआ करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता पर पहली बार वैज्ञानिक जब पहुंचे तब उन्हें मरे हुए जानवर, पशु पक्षी तथा मानव कंकाल मिले थे। इसलिए इस नगर को मोहनजोदड़ो अर्थात मौत का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो के विनाश के कारण कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार सिंधु नदी में आई बाढ़ की वजह से हुआ। सिंधु नदी में आई बाढ़ की वजह से पूरा मोहनजोदड़ो तबाह हो गया, जबकि कुछ इतिहासकारों के अनुसार इसके विनाश का कारण भयंकर भूकंप था। कुछ वैज्ञानिकों ने मोहनजोदड़ो की खुदाई के दौरान मिले नर कंकालों के आधार पर किसी बड़े विस्फोट के होने की बात की है। उन्होंने मोहनजोदड़ो के विनाश का कारण किसी बड़े विस्फोट का होना बताया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।